इमरान खान अगर ज़रा भी खुददार लीडर होते, ज़रा भी इनको इसकी कोई फिक्र होती ना मुल्क की, तो वो 3 महीने में नहीं तो 6 महीने या 9 महीने में हुकूमत छोड़ देते। वो कहते मुझे ये कुर्सी चाहिए ही नहीं जिसमें हुकूमत तो मिल रही है, हुक्मरानी नहीं मिल रही। लेकिन नहीं, 3.5 साल मज़े लिए हुकूमत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले कुछ 2-3 रोज़ में बहुत सारी सियासी खबरें जो हैं बड़ी तेज़ी से फैल गई हैं। जहाँ एक तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ा तहलका मचा देने वाला इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस नहीं हूँ इस फैक्ट से कि साजिश हुई है। यानी कि अब तक इमरान खान साहब सदर मुमलिकत को भी ये कायल नहीं कर सके इस बात पर कि साजिश हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक बयान देख रहा था इमरान खान साहब का, जहां वो ये तस्लीम कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का, जो बात पिछले 4 साल से अपोजिशन भी यही कह रही थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी यही कह रहे थे, लेकिन बस इसमें कुछ शक व शुबात थे, कोई मानता था, कोई इनकार करता था। बट अल्टीमेटली इमरान खान ने जो है इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत हमारी थी, हुक्मरानी किसी और की थी। मुझे 50% भी अगर पावर मिल जाती तो मैं शेरशाह सूरी को मुकाबला कर लेता। यानी कि इमरान खान साहब के पास 50% भी पावर नहीं थी। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान जो है वो ख़ुद इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना है क्या नहीं कहना है, या अपने कौम को रोज़ाना बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम यूथ को कन्फ्यूज़ किए चले जा रहे हैं कि कभी कुछ बयान, कभी कोई स्टेटमेंट, कभी अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर लेते हैं, आवाम को निकाल देते हैं सड़क पर उनके खिलाफ नारेबाजियां करने के लिए, फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ कहते थे कि मैं अपने पैरों पे चलकर, अपने पैरों पर मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, एजेंसियों की नर्सरी पर नहीं पला। पहला झूठ। दूसरा, उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में पीएम हाउस के अंदर कहा, जहाँ वो कहते थे कि सारे डिसीजन मैं लेता हूँ। डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती हैं, लेकिन डिसीजंस जो है वो मेरे हैं, यानी कि इमरान खान के अपने डिसीजंस हैं। उसके बाद वो कहते थे कि एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। सबसे ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक जनरल बाजवा की है, डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं, हमें बैक कर रहे हैं। तो इतनी तारीफ़ें करते थे जिसकी कोई हद नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया हुकूमत से बाहर निकलने के बाद कि वो टेलीफोन ऑपरेटर थे, वो फ़ोन किया करते थे एजेंसियों को, कोई काम करवाना है, कोई बिल पास कराना है, कोई बजट का मसला है, कोई और चीज़ें, हर डिसीजन लेने के लिए वो एजेंसियों को फ़ोन करते थे, उनकी मिन्नतें करते थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं डिसीजन खुद ले रहा हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन करना पड़ा, यानी कि आप टेलीफोन ऑपरेटर बन गए। अब आप कहते हैं कि हुकूमत हमारी थी, हुक्मरानी किसी और की थी। किसकी थी भाई? नाम तो ले लें। एक तो इमरान खान साहब नाम नहीं लेते किसी का, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मीर जाफ़र, मीर सादिक, और अब कह रहे हैं हुक्मरानी किसी और के। नाम लें, अवाम को बताएं वो शख्स कौन है जो आपको तंग कर रहा था, जो आपको बार बार छेड़खानी करके हटा देता था, आपको हुकूमत देने के बाद हुक्मरानी नहीं करने दे रहा था। नाम लेना उसका। अब अवाम किसी के खिलाफ नारेबाजियां कर रही है, पता नहीं उनको कि भाई वो बंदा है भी या नहीं है। अब नाम लें। इमरान खान अपनी आवाम को कहते हैं कि घबराना नहीं है, पर सबसे ज़्यादा घबराते खुद हैं, अंदर से खौफज़दा हैं, वो डरते हैं बेचारे। खैर, इमरान खान अगर ज़रा भी खुददार लीडर होते, या खुददार लीडर अगर अपने आप को समझते थे और कहते थे कि मैं ग़ुलामी से आपको निजात दूंगा, ज़रा भी इनको इसकी कोई फ़िक्र होती ना मुल्क की, तो वो 3 महीने में नहीं तो 6 महीने या 9 महीने में हुकूमत छोड़ देते। वो कहते मुझे ये कुर्सी चाहिए ही नहीं जिसमें हुकूमत तो मिल रही है, हुक्मरानी नहीं मिल रही। लेकिन नहीं, 3.5 साल मज़े लिए हुकूमत के, टेलीफोन ऑपरेटर बन के ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। और अब बाहर निकल के आप कितने भी नारे लगा लें, आप कितनी भी लॉन्ग मार्च भी अनाउंस नहीं कर रहे। आपको पता है कि आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो सकती है, इसलिए आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको पता है कि अगर ये भी फेल हो गई, या इस पर भी अगर पंगा आ गया, तो उसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास, कोई मंजन बेचने को नहीं है। तो खैर, अब बाहर निकलने के बाद आप जितने भी नारे लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3.5 साल आपने मज़े लिए हैं। अगर ज़रा भी आप में खुददारी होती, या आप समझते थे कि आप ग़ुलामी से बाहर निकल सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने मुल्क के अंदरूनी ग़ुलामी से बाहर निकल के दिखाते। लेकिन आपने कुर्सी छोड़ी नहीं, आप 3.5 साल तक सियासत करते रहे। उसके बाद आपने कहा कि अब जब मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीटीआई के मैनिफेस्टो पे नहीं खड़ी हुई, तो अब आपने खेलना शुरू कर दिया अमेरिका के नाम पे। अमेरिका ने साजिश की है ये। अच्छा, साजिश पे आ जाएं। दुनिया का कौन सा ऐसा बेवकूफ़ मुल्क होगा, और आई एम श्योर अमेरिका तो बेवकूफ़ है नहीं, कौन सा इतना बेवकूफ़ मुल्क हो सकता है जो इतनी मेहनत करे, इतना ख़र्चा करे, पहले वो एक ख़त लिखे, वो इन्वेस्टर के थ्रू ख़त पहुँचाए, फिर भी कोई बाज ना आ रहा हो तो पूरी अपोजिशन को ख़रीद ले, सिंध हाउस में एमएनएस को पकड़ के बिठा ले, उनको भी ख़रीद ले, अदलिया को भी ख़रीद ले, सबको ख़रीद ले, फ़ौज को ख़रीदने की कोशिश कर ले।
सिर्फ इसलिए इतना खर्चा और इतनी मेहनत करे कि कैसे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करनी है जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास इख्तियार नहीं है, जिसके पास 50% भी ताकत नहीं है कि वो शेरशाह सूरी बन जाए। एक ऐसे वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अमेरिका साजिश करेगा। वो तो कहेगा भाई और 8-10 लोग ऐसे ले आओ, चीफ जस्टिस भी ऐसा ले आओ, आर्मी चीफ भी ऐसा ले आओ जिसके पास कोई पावर ना हो। तो कौन ऐसे वज़ीर आज़म को बाहर निकालेगा? सोचने वाली बात है पीटीआई वालों के लिए। खुद सोचें कि इस वज़ीर आज़म को कोई क्यों बाहर निकालेगा। देखें, इमरान खान का ना कोई दुश्मन नहीं है, ना उनका दुश्मन अमेरिका है, ना फ़ौज है, ना ये अपोजिशन है, ना अवाम है। उनका एक ही दुश्मन है और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याज़ी। अब नाज़ी कह लें, न्याज़ी कह लें, एक ही बात है आजकल। इमरान अहमद खान न्याज़ी जो है ना, वो अपने दुश्मन खुद हैं। वो खुद एक पहले बयान देते हैं, उस बयान के ख़िलाफ़ एक और बयान दे देते हैं जिससे अपनी बात को झुठला देते हैं। वो खुद ही अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, तो जितना भी पीटीआई का ये टब्बर है, पीटीआई के सपोर्टर्स कह लें और पीटीआई के ये मेंबर्स कह लें, सब सड़कों पे बाहर आ गए थे ये कहते हुए सोशल मीडिया पर भी कि ये झूठ है, डीप फेक है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट साबित हो गया था इनकी बातों से कि ये बुशरा बीबी की ऑडियो नहीं होगी। इमरान खान साहब आए डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के इंटरव्यू में बैठे और कहने लगे कि मेरी सिक्योर्ड लाइन से बुशरा बेगम की जो है वो ऑडियो लीक हो गई। खुद ही तस्लीम कर लिया कि बुशरा बीबी ने जो है वो बोला था कि बेटा अरसलान सब कुछ गद्दारी से लिंक कर दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इमरान खान का अगर कोई दुश्मन है ना, तो वो खुद ही अपने दुश्मन है। वो अपने लिए खुद गड़ा खोदते हैं, वो इतने बड़े दुश्मन हैं अपने। और याद रखिएगा, जो शख्स मुल्क के साथ खेल रहा हो ना, मुल्क की मईशत के साथ खेल रहा हो सिर्फ अपने मफाद के लिए, एक नार्सिसिस्ट शख्स है, वो नार्सिसिस्ट आदमी है। उनके हक़ में फ़ैसला आए तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, सब गलत है, सब बुरे हो गए। इतना नार्सिसिस्ट लीडर अगर मुल्क के ख़िलाफ़ खेल रहा हो ना, तो वो मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जाता है।